एवरीबॉडी, दिस इज़ मनु शर्मा। वॉम वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का। प्रैक्टिस बहुत सारी चल रही है। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे वीडियोस उसकी प्रैक्टिस के ऊपर अपलोड हो चुके हैं, प्लीज़ आप जाके चेकआउट कीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस को वैसे तो मैंने पूरी इंट्रोडक्शन की वीडियोस मेरी वो भी अपलोडेड है, तो आप यहाँ पे मैं आपको बस ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है। जितने भी व्यूअर्स हमारे पास्ट के काम में जो हो चुके हैं, यानी यस्टरडे या उससे पहले का जो टाइम है, जो जितने भी काम हो गए, ठीक है, बीता हुआ समय, वो जितने भी एक्शंस हैं आपके, जितने भी टास्क हैं, वो सभी सिंपल पास्ट टेंस के अंडर आते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जब आप यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की, तो वहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस होते हैं वो मेनली वैसे तो 4 टाइप्स के हैं, लेकिन 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे अफर्मेटिव है, नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी बिल्कुल सिंपल, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वो आपने यूज़ करनी है ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, गो है तो वेंट कर देना, राइट है तो रोट कर देना, किल है तो किल्ड कर देना, राइट है तो रोट कर देना। ठीक है, इस तरीके से। अब जब नेगेटिव सेंटेंस हो गए तो वहाँ पे आपको नॉट तो मिलेगा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नॉट है वो टेंसेस में अकेला नहीं आता, उनके साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब्स आपको लगानी होती हैं। और यहाँ पास्ट टेंस में आप यूज़ करेंगे डिड, यानी अगर नॉट यूज़ कर रहे हैं तो डिड नॉट यूज़ कर देना। लेकिन अब जब सिंपल सेंटेंसेस में आपने V2 को यूज़ किया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया, तो जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब आप इसी V2 को V1 कर देंगे। इट मीन्स आपको बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो होम, देखो डिड नॉट आया ना नेगेटिव, तो गो करा, वेंट नहीं करना, अब गो करना है। ओके, प्रैक्टिस में जब आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वही आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने बोला डिड चलेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, आपको डिड यूज़ करना है। वर्ब की रूट फॉर्म जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, उसको आप यूज़ करेंगे। बस इतना सा काम आपको करना है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, जितने भी काम हो चुके हैं आगे, ये सिंपल पास्ट है, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर बेस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे आपकी बुक कॉम्पैक्टा से। तो यहाँ पे इसी टेंस के ऊपर बेस्ड है क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 55। इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर ए से। मॉड्यूल नंबर आपका 5 रहेगा, बुक आपकी कॉम्पैक्टा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज नंबर ए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे जो आपको 3 सेंटेंसेज हैं वो बोल रहा है कि आपको इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में लिखना है, फिर से, ठीक है, नेगेटिव बनाना है। व्हेन यू यूज़ डिड, जब आप डिड का यूज़ करते हैं तो रिमेंबर यानी याद रखें कि आपको बेस फॉर्म, मैंने बोला है ना आपको कि आप अब यहाँ पे ना चेक करो, देखो ये सिंपल सेंटेंस है, शी सेट डाउन इन आर्म चेयर, वो एक आर्म चेयर पे बैठ गई, ठीक है, बैठ गई वो काम हो गया, पास्ट का है, देखो V2 को यूज़ किया, सिट सेट सेट, ठीक है, V2 यूज़ हुआ यहाँ पे क्योंकि सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था। ही बिगिन टू क्लाइंब डाउन, देखो उसने नीचे आना शुरू किया, बिगिन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगिन, बिगन थर्ड होती है। ही न्यू द आंसर, वो आंसर जानता था, उसे आंसर का पता था, ये नो की सेकेंड फॉर्म है, KNOW, जानना, ठीक है। तो यहाँ पे V2 हमने इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ये आपके सेंटेंसेस थे अफर्मेटिव, सिंपल। अब आपको इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए तो आपको डिड चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आपको नॉट लगाना है। लेकिन जब आप डिड नॉट लगा दोगे नेगेटिव बनाने के लिए, अब इस V2 को चेंज कर देना V1 में, यानी जो आपकी बेस फॉर्म है वो ले आना, बस इतना सा काम करना है। कैसे करोगे, शी सेट डाउन इन आर्म चेयर, तो शी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को यहाँ पे ध्यान नहीं रखना, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, आपको V1 ही यूज़ करना है। सेट को सिट कर दो, सॉरी नेगेटिव बनाना है, तो शी पहले डिड नॉट लगाओ, शी डिड नॉट, अब करो शी डिड नॉट सिट डाउन इन एन आर्म चेयर,
ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका हो गया डन। इस तरीके से आपको करना है। गॉट इट। नाउ सेकेंड वन, ही बिगिन टू क्लाइंब डाउन। अब यहाँ पे ये जो बिगिन है V2 है, अब इसको हमें नेगेटिव करना है, डिड नॉट लगाना पड़ेगा। तो ही, बस डिड नॉट लगा दो, बिगिन को कर दो बिगिन, BEGIN, टू क्लाइंब डाउन। बस ये हो गया आपका डन। नाउ थर्ड वन, ही न्यू द आंसर। अगेन आपको इस न्यू को नो करना है, V1 में चेंज करना है। वो आंसर नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो द आंसर। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर ए। आपने देखा किस तरीके से पास्ट टेंस में जब हम सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिड नॉट चाहिए होता है, एंड जो आपकी बेस फॉर्म है जिसे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हो उसको आपको यूज़ करना होता है। बस यही आपका रूल है। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, और अगर आपके लिए मेरी वीडियोस यूज़फुल हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।